जिम्मेदारी से सुनिए। मैं हूं मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं आपकी सोच। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसके जाने के बाद भी उसकी सादगी, उसकी ईमानदारी और उसका इल्म हमें रोशनी देता है। एक ऐसा शख्स जिसे आप मिसाइल मैन कहते हैं और दुनिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों, ये मुल्क अपने हीरोज को याद रखता है, लेकिन सच बताऊं, इस मुल्क ने अपने सबसे बड़े हीरो को जितना एहतराम मिलना चाहिए था शायद वह कभी नहीं दिया। वह सुबह की पहली नमाज जैसी सादगी लिए, समंदर की लहरों जैसी गहराई लिए और मशरिक के सूरज जैसी रोशनी लिए हमेशा मुस्कुराते रहे। लेकिन जब वह सदर बने, जब वह एक लीडर बने, तब भी उनके कमरे में वही एक बिस्तर था, वही एक बैग और वही एक किताब। क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा शख्स जिसके दस्तखत से मिसाइल बनते थे, जिसके फैसले से मुल्क की सिक्योरिटी मजबूत होती थी, उसके पास अपना घर तक नहीं था। रामेश्वरम की एक छोटी सी गली, समंदर के किनारे खड़ा एक दुबला पतला लड़का, हाथ में अखबार, चेहरे पर भोला सा यकीन, यही था वह बच्चा अब्दुल कलाम। दुनिया कहती है वह बड़े आदमी थे, लेकिन उनकी कहानी छोटी चीजों से शुरू होती है। सुबह 4 बजे उठकर नमाज, फिर मदरसे जाना और फिर लोगों के घरों में अखबार बांटना। वह अखबार सिर्फ कागज नहीं होता था, वह उनके ख्वाबों की सीढ़ी थी। दोस्तों, कुछ लोग डिग्रियों से बड़े बनते हैं और कुछ इल्म की भूख से। अब्दुल कलाम के पास पैसे नहीं थे, लेकिन ख्वाहिशें बहुत थी। किताबें खरीदने के लिए पैसे कम पड़ते तो दोस्तों से किताबें मांग लेते, लाइब्रेरी में बैठे रहते घंटों, ऐसे जैसे कायनात की जबान समझ रहे हों। शैतान ने आदम को बहकाया था, लेकिन इल्म ने अब्दुल कलाम को बचाया था। कहते हैं दौरान साइंस तजुर्बा गलत हो जाए तो नरेंद्र मोदी नहीं आते डांटने, खुद जिंदगी आती है और कहती है अब दोबारा करो, बेहतर करो। ऐसा ही हुआ जब अब्दुल कलाम ने पहला रॉकेट लॉन्च किया। रॉकेट जमीन पर गिरा और फट गया। अब आप सोचेंगे शायद उन्हें सजा मिली होगी, शायद उन्हें साइंस से हटाया गया होगा। नहीं, उनके सीनियर ने पूरी जिम्मेदारी खुद ले ली ताकि यह नौजवान साइंसदान टूट न जाए। और यही वह लम्हा था जब हिंदुस्तान के मिसाइल प्रोग्राम ने जन्म लिया। 1998 की तपती हुई दोपहर, पोखरन की रेत, जमीन के नीचे छुपी हुई धड़कनें और ऊपर खड़े कुछ साइंसदान। डॉक्टर कलाम ने घड़ी देखी, बटन दबाया और पूरा शहर लरज उठा। ये सिर्फ एटम बम का धमाका नहीं था, ये हिंदुस्तान की आवाज थी, हम खुद कफील हैं। पूरे मुल्क ने सुख की सांस ली और दुनिया ने पहली बार कबूल किया कि भारत अब सिर्फ कौम नहीं रहा, ताकत बन गया है। जब उन्हें सदर बनाया गया, लोगों ने समझा अब शाही जिंदगी होगी, लेकिन सदर हाउस में भी उनके पास एक बैग, कुछ कपड़े, कुछ किताबें और बस। वह जब बच्चों से मिलते थे कहते थे तुम सवाल पूछो मैं जवाब दूंगा। आज के चौकीदार की तरह नहीं जो सवाल से भागता है। वह सियासत को गंदा नहीं समझते थे, लेकिन सियासतदानों की नीयत को जरूर परखते थे। ये आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी कौम के नाम कर दी, उसने आखिरी सांस भी यूनिवर्सिटी में ली, स्टेज पर पढ़ाते पढ़ाते जैसे कह रहे हो मैं इल्म बांटते हुए मरना चाहता हूँ, और वह ऐसा ही कर गए। दोस्तों, मुल्क बड़े लोग पैदा करता है, लेकिन कभी कभी अल्लाह कोई ऐसा शख्स भेज देता है जो इंसान नहीं, रोशनी होता है। अब्दुल कलाम ऐसा ही चिराग थे जिनके बुझने के बाद अंधेरा नहीं हुआ बल्कि रास्ते रोशन हो गए। आज भी जब बच्चों के हाथ में किताब देखता हूँ, लगता है कलाम साहब कहीं मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं एक ख्वाब देखिए, इसके पीछे भागिए, मुल्क खुद बदल जाएगा। ये था हमारा आज का खसूसी फीचर। मैं हूँ मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं आपकी सोच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों की कहानियां जिंदा रखी जानी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, खुश रहें।